राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने क्या करना है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। बस आपने करना क्या, जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कर लेना है, उसी को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, आप संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ के लिए बड़े परेशान हो, यानी कि अंदर से कहीं ना कहीं से आपको गिल्ट फील हो रहा है अपनी किसी ना किसी बात पे और किसी ना किसी काम पे। तो मुझे लगता है कि सही फील हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबक भी हासिल कर लिया। ठीक है, आपको एक सबक भी हासिल हुआ है और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। अब उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना, हो गया जो हो गया, जो प्राप्ति हुई सो प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर आपके लिए जो है ईश्वर भी आपको शांति के लिए जो है मदद करते हुए दिखाई देते हैं। अब मंडे वाले दिन इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स की भी हो सकती है और पैसे की भी। यहाँ पर आपको लॉस होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि रिलेशनशिप में भी आपने कुछ लॉस ले लिया। यानी कि कितनी बार ये होता है कि हम अपनी साइड से कोशिश करते हैं कि हम ये काम कर डालें, ठीक है, लेकिन कई बार उसका हम रिज़ल्ट नहीं सोचते, अपने पे ही रिज़ल्ट वो भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। तो मंडे वाले दिन शंकर भगवान की आराधना कर लेना। एक्चुअली आपके लिए इस टाइम पे दिमाग के अंदर जो है उलझन इस तरह की बन रही है कि आपको समझ में नहीं आएगी, हाँ करूँ ना करूँ, इधर करूँ उधर करूँ, इसे चुनूँ उसे चुनूँ। तो यहाँ पर आपके लिए दुविधापूर्ण जो है स्थिति बन रही। तो सोच समझ के अपने धन को, अपनी हेल्थ को और अपने आप को किसी इन्वेस्टमेंट में डालना जहाँ पर आपको एक्चुअली फ़ायदा हो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे की बात करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि इधर लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद आपको कुछ अचीवमेंट तो मिल रही है, यानी कि कोई रिज़ल्ट तो मिल रहा है इतनी मेहनत करने के बाद। अब वो रिज़ल्ट क्या है, आप खुश होकर कहोगे हाँ भैया मैंने इस काम में बड़ी मेहनत की थी और इसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला था। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी मेडिटेशन भी करो, ठीक है, और थोड़ा ईश्वर का ध्यान करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक्चुअल में हम जो है अपने आप को अंदर से शांत करते हैं। परिस्थितियाँ और चीज़ें जो भी हमारे लिए बनी होती हैं उनको हमें झेलने की ताकत मिलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या जो आप चाह रहे हो उसके अंदर आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। कोई आ रहा है जो आपको खुशी का सबब देगा, यानी कि आपको हैप्पीनेस दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम में आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। बस आप ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप में आपके काम के अंदर और आपकी हेल्थ के अंदर जो है आपको प्रोग्रेस देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, कोई नुकसान वाली बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप जो हैं बहुत मुश्किल से किसी एक शख्स को मना पाएंगे, यानी कि वो अपने पूरे टेंट्रम्स आपके ऊपर थ्रो करेगा लेकिन आपकी बात में आएगा नहीं। आपके लिए ये काम ऐसा हो जाएगा जैसे पत्थर में फूल खिलाना। आप कोशिश करोगे चीज़ों को समझने की, समझाने की, किसी तरह से भी करने की। यहाँ पे आपका बच्चा भी जिद कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर, लेकिन आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, वो नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे बच्चा भी ज़िद्दबाजी कर सकता है, नहीं मेरे को ये नहीं, ऐसा नहीं, वो करके दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपकी मेहनत जो है इधर भी सफल होगी फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे को। सैटरडे आप सारी तरफ से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको चारों दिशाओं से लाभ होता हुआ और कंजूस बन जाओगे। अपनी इतनी सी भी अचीवमेंट किसी के साथ शेयर करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेगेटिविटी आपके आसपास बनी है, जो परेशानियाँ, जो एक रोक सी पड़ गई थी, उसे आप तोड़ते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपको ऐसा लगेगा नहीं बस बहुत हुआ, अब मैंने इस चीज़ में नहीं जीना, मुझे आगे बढ़ना है और बस मुझे आगे निकलना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। यहाँ गुरु मंत्र आपके लिए क्या कह रहे हैं? इधर आपको कह रहे हैं कि जीवन मरण सब विधि के हाथ,
यानी कि जो भगवान जितनी उम्र किसी को दी है, जितनी चाबी भर के दी है ना, उतना ही चलेगा खिलौना। ठीक है, तो हमें उतना ही चलना है जितनी हमारी चाबी ईश्वर ने भरी है। तो वो चीज़ें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। भाग्य जरूर आपका साथ दे रहा है, लेकिन जो मृत्यु का साइकिल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सोच रहे हो ये भी आपके अनुसार चले, तो ये आपकी सोच गलत है। तो गुरु यहाँ पर आपको कहते हैं एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि आप किसी की ज़िंदगी को बनाते नहीं हो, ना उसे लंबी उम्र देने के लिए आपको मैंने अधिकार दिया है। ठीक है ना, ये सारे अधिकार मेरे अपने हैं। मानव इतना समझदार निकला, उसने सब चीज़ें अपनी 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 करता गया। ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। अब यहाँ मृत्यु को और जन्म को ईश्वर ने अपने हाथ रखा, यानी कि किसको जन्म देना है वो उन्होंने अपने हाथ रखा, और किसको मृत्यु देनी है वो भी उन्होंने अपने हाथ रखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर आपको ये समझाते हैं भाग्य साथ दे रहा है, तुम्हारे भाग्य इस समय साथ दे रहा है, उसका लाभ उठाओ इस हफ्ते, लेकिन जीवन मृत्यु के चक्करों में मत पड़ो, उससे दूर रहो। तुम्हारा काम है कर्म करना, सिर्फ कर्म करो। ठीक है, उससे ज़्यादा के लॉर्ड बनने की कोशिश मत करो। ठीक है ना, यहाँ पर हम सिर्फ जीवन काटने आए हैं, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपनी मैं को एक तरफ और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले हफ्ते आपसे आके मिलूँगी, तब तक आपने रखना है अपने अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से, और उसके बाद मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।